मजेदार करेले और मजेदार कीमे का ऐसा टच जो आपको ज्यादा से ज्यादा रोटियां खाने पर मजबूर कर दे। इतने मजेदार कीमा करेले जो आपने पहले कभी नहीं बनाए होंगे। मेरे अंदाज से आप लोग कीमा करेले बनाकर देखें और आप इंजॉय करेंगे। और जिनको कीमा करेले पसंद है उनके लिए खास स्पेशल ये डिश है जी। कीमा करेले इतने लजीज और इतने आसान रेसिपी के साथ पहली मर्तबा पेश कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो वीडियो को आप लोग एंड तक लाजमी देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। तो यहाँ पे जी मैं आज बना रही हूँ कीमा करेले। उसके लिए यहाँ पे जी मैंने करेले ले लिए थे, उनको मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब जी मैंने इसको जो है वो नमक लगा के मैंने इसको आधे घंटे के लिए रखा था ताकि इसका कड़वापन जो है वो निकल जाए। तो देखिए जी इस तरह हमने नमक लगा के आधे घंटे के बाद हमने इसको इस तरह अच्छे से मसल के, तो देखें जी यहाँ पे हमने इसका पानी जो है वो करेलों का निकाल देना है। तो ये कड़वा पानी जो है ये निकल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको निचोड़ के, तो आप लोगों ने इसको पानी जो है इसका अलग कर देना है। इसका कड़वापन जो दूर करने के लिए सबसे पहले इसको आप लोगों ने नमक लगा के रखना है, वो भी आधे घंटे के लिए। उसके बाद जी यहाँ पे दूसरा स्टेप इसका करेंगे, इसको इसके अंदर जो है वो पानी ऐड करेंगे। पहले हमने सिंपल इसको निचोड़ा है, अब हमने इसको पानी में अच्छी तरह मसल के और फिर हमने दोबारा इसी तरह इसको हमने निचोड़ना है। और इसको हमने 3 से 4 मरतबा पानी में से इसी तरह इसको मसल के तो फिर हम लोगों ने इसको निकालते जाना है। तो इसका कड़वापन इतनी जल्दी दूर होता है कि बिल्कुल भी कड़वे जो है वो नहीं बनते। तो अब चलते हैं जी यहाँ पे जी इसकी जो है कीमा की जो इसके अंदर ऐड होगा उसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले जी कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून बड़ा जो है वो हमने घी का लेना है। और उसके बाद जी यहाँ पे चॉप किए हुए हमने 1 अदद बड़े साइज का जो है वो प्याज ले लेना है। अब हमने इसको इतना फ्राई करना है, ये देखिए जी इसका गोल्डन कलर जो है हल्का हल्का गोल्डन कलर जो इसका जो आ जाए। तो देखिए जी यहाँ पे गोल्डन कलर प्याजों का हो चुका है। अब हमने जी इसके अंदर जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है 1 टेबल स्पून। तो देखिए जी व्यूअर्स यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है शामिल कर दिया। ये भी हमने इसके अंदर ऐड करना है। ये इतने मजे के करेले बनते हैं कीमा करेले। आपने बड़े कीमा करेले ट्राई किए होंगे, मैं कहती हूँ आप लोग एक दफा मेरे तरीके से कीमा करेले ट्राई करेंगे तो आप बाकी कीमा करेले को जो है भूल जाएंगे। इतने ये मजे के और यमी बनते हैं। तो देखिए जी यहाँ पे ½ केजी मैंने चिकन कीमा जो है ये लिया है। अब हमने जी देखें इसको इसके अंदर अच्छे से सेट करना है ताकि इसका जो है वो कच्चापन दूर हो जाए और इसका व्हाइट कलर जो है वो आ जाए। ये थोड़ा सा कढ़ाई के साथ चिपकेगा जब ये खुद ब खुद पानी छोड़ देगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसके अंदर इसकी जो है चिकन की हड्डियां भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं, क्योंकि ये हड्डियां बिल्कुल जाया नहीं होंगी, तो ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो उसके बाद देखिए जी यहाँ पे अब हमने कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले ½ टीस्पून हमने इसके अंदर नमक ऐड करना है। और उसके बाद जी 1 टीस्पून इसके अंदर हमने ऐड करनी है काली मिर्च पाउडर। और उसके बाद जी यहाँ पे हमने इसके अंदर ऐड करनी है जी 1 टीस्पून अधकुटी मिर्च। तो ये देखिए जी व्यूअर्स यहाँ पे अधकुटी मिर्च मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ये भी ऐड कर दी है। और उसके बाद जी यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद जी यहाँ पे थोड़ी सी हमने इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है, उसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए जी इस तरह इसको भुनाई करते जाएंगे और इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करते जाएंगे। तो ये बहुत जबरदस्त बनते हैं, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। अब उनके लिए स्पेशल है जिनको कीमा करेले बहुत ज्यादा पसंद है, उनके लिए रेसिपी तो बहुत ही जबरदस्त है। तो आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो उसके बाद ही देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो ½ कप के करीब मैंने इसके अंदर दही ऐड किया। दही आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है, इसके साथ फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए जी व्यूअर्स यहाँ पे दही ऐड करने के बाद अब हमने जो है इसकी भुनाई करते जाना और इसके अंदर कुछ सॉसेस वगैरह और भी डालेंगे, तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, और जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। और जितने भी मेरे व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा रिज्क अता करे, तो उसके सदके हमें भी रिज्क अता करे। तो ये देखिए जी व्यूअर्स यहाँ पे उसके बाद जी यहाँ पे हमने इसके अंदर जो है वो सोया सॉस ऐड करनी है। उसके बाद जी यहाँ पे हमने इसके अंदर ऐड करनी है चिली सॉस। और उसके बाद जी यहाँ पे हमने इसके अंदर ऐड करना है सिरका। अब ये तीनों चीजें आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है, इसके साथ फ्लेवर जो है वो बहुत जबरदस्त बनता है कीमे का। और जब हम इसको करेले में मिक्स करेंगे तो ये और भी ज्यादा मजे के बनेंगे। तो जितने भी मेरे न्यू देखने वाले व्यूवर्स हैं आप लोग मेरे चैनल को जी फटाफट से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। उसके बाद जी यहाँ पे अब हमने लास्ट में इसके अंदर ऐड करनी है हरी मिर्च।
ब्रीक ब्रीक कट करके हमने एक हरी मिर्च इसके अंदर ऐड करनी है। इसको एंड पे ऐड करना है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, तो आप लोगों ने इसको भी जो है वो लाजमी ऐड करना है। तो ये बहुत जबरदस्त जो है इसका फ्लेवर हरी मिर्च के साथ आता है। तो देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे अब मैंने इसके अंदर जो है वो एक हरी मिर्च जो है ये भी ऐड कर दी है। तो अब इसकी हल्की फुल्की भुनाई करके तो अब हम इसको जो है वो दम पे रख देंगे ताकि जो कीमा जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। इसमें पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कीमा है ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गल जाता है। तो देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे इसको मैं अच्छे से कवर करूंगी और इसको दम पे रख दूंगी। तो दूसरी तरफ चलते हैं जी करेलों की तरफ। यहाँ पे जी कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर घी ऐड किया है। अब हमने सारे करेले जो इसी को थोड़े से घी के अंदर ही हमने इसको जो है वो फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद हमने इसका कलर जो है वो चेंज करना है। तो देखिए जी यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज होता जाएगा, फिर मैं आगे आपको दिखाती जाऊंगी कि इसके अंदर हमने क्या क्या यूज करना है। तो देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे करेले हमारे बहुत अच्छी तरीके से जो है वो इसका कलर जो है देखिए जी कितना चेंज हो चुका है। इससे ज्यादा करेंगे तो वो कड़वे बन जाएंगे, तो इतना कलर इसका परफेक्ट है। तो उसके बाद जी यहाँ पे अब हमने जो है इसके अंदर प्याज डालना है। यहाँ पे एक लार्ज साइज का जो है वो प्याज है, मैंने इसके अंदर वो ऐड किया है। प्याज आप लोगों ने इस तरह ऐड करना है जैसे हम चावलों के लिए लंबा प्याज कटिंग करते हैं, इस तरीके से आप लोगों ने इसको जो है वो कट करके इसके अंदर ऐड करना है। तो ये बहुत जबरदस्त इसका फ्लेवर जो है वो बनता है। तब तक हम प्याज देखिए जी ब्राउन ये हल्के सॉफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर 1 टीस्पून हमने नमक ऐड करना है, क्योंकि नमक हमने करेले में भी उसमें चिकन में भी कीमे में भी ऐड किया है, तो हमने कम ही ऐड करना है। उसके बाद ही हल्दी डालनी है, साथ में हमने इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर ऐड करना है। और उसके बाद जी यहाँ पे हमने इसके अंदर ऐड करनी है कुछ मसाले। तो यहाँ पे 1 टीस्पून हमने इसके अंदर ऐड करनी है पिसी हुई लाल मिर्च। और उसके बाद ये देखिए जी ये पिसी हुई लाल मिर्च इसके अंदर हम लोगों ने ऐड कर दी है। और उसके बाद जी अब हमने इसको इतना मिक्स करना है ताकि जो है इसका प्याज भी सॉफ्ट हो जाए, हमारे मसाले जो है ये भी इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। कच्चे प्याज जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इसको हमने इतना भुनाई करना है कि प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे प्याज वगैरह जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब हमने इसके अंदर जो है वो टमाटर डालने एक अदद, और 2 अदद हमने इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड करनी है। अब टमाटर आप लोग कहते होंगे कि ये कच्चा है, बिकॉज हमें यहाँ से जो है वो टमाटर सही नहीं मिला, तो मेरे पास यही पड़ा था, मैंने इसके अंदर यही जो है यूज कर दिया। आप लोग भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्ची डाल के अब मैंने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, प्याज भी सॉफ्ट हो जाए और जो है वो टमाटर भी। अब उसके अंदर हमने ऐड करनी है कुछ सॉसेस वगैरह। सबसे पहले हमने सिरका ऐड किया है। सिरका ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे जो है वो सोया सॉस ऐड करना है। इसके अंदर भी हमने ये चीजें लाजमी ऐड करनी है, तो फिर देखिएगा कि आपके घर वाले 2-2 3-3 रोटियां तो वैसे ही खा जाएंगे, क्योंकि ये बहुत मजे के बनते हैं। तो देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमने सिरका और सोया सॉस वगैरह जो है इसके अंदर चिली सॉस इस तरह की चीजें हमने ऐड कर दी हैं। तो देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा कीमा रेडी हो चुका है। अब हमने जो है वो करेले हमने रेडी किए थे, इस कीमे के अंदर हमने इसको ऐड करते जाना है और इसकी हमने अच्छे से जो है वो भुनाई कर लेनी है। तो देख रहे हैं ना आप व्यूअर्स, अभी से देखिए जी हमारे करेले जो है वो कितने जबरदस्त देखिए जी दिखने में इतने मजे के लग रहे हैं, तो आप सोचिए कि खाने में कितने मजे के होंगे। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके सामने सारी रेसिपीज की शेयर की है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए जी कितने जबरदस्त ये करेले कीमा और मजे के लग रहे हैं। तो जी अगर आपके घर वालों को कीमा करेले पसंद है तो उनको जी आप लोग जरूर जरा एक दफा बना के खिलाएं और अपनी तारीफ करवाएं। तो ये बहुत जबरदस्त बनते हैं, आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए जी व्यूअर्स, स्टेप बाय स्टेप उनको मैं रेसिपी शेयर की है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीका है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें।